हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज जैसा कि आप सब जानते हैं होली का दिन है, तो छोटे बच्चे सबसे ज़्यादा इस फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं और वाटर बलून्स और पिचकारी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि वो इन चीज़ों से खेल सकें, कलर्स से खेल सकें। तो मैं आज बच्चों के लिए एक न्यू एक्टिविटी लाई हूँ जो कि बहुत ही एंटरटेनिंग है और होली में मस्ती भी होगी इस एक्टिविटी के साथ और बच्चे बहुत ही जल्दी सीख भी जाएंगे। इस एक्टिविटी में हमें एक मार्कर चाहिए विच इज़ अ परमानेंट मार्कर और बलून्स चाहिए जिसमें पानी भरा होना चाहिए। आप वाटर बलून्स जिन्हें हम बोलते हैं, पानी भर दीजिए बलून्स में। मार्केट में नॉर्मल बलून्स मिलते हैं, उसके अंदर पानी भर के उसे ऊपर से उस नॉट बांध दीजिए। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, मैं परमानेंट मार्कर से उसके ऊपर लेटर्स लिख रही हूँ। छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं लेटर्स को रिकॉग्नाइज करने में। कैपिटल लेटर्स बहुत जल्दी सीख जाते हैं क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं। बच्चे जो कैपिटल, जो अपर केस लेटर है वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं, बट जब बात आती है स्मॉल लेटर्स की, लोअर केस लेटर्स की, तो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे बी का कर्व किस तरफ होगा, डी का कर्व किस तरफ होगा। तो ये एक बहुत छोटी सी मेरी कोशिश है जिससे बच्चे एंटरटेन भी हों और सीख भी जाएं। तो मैं सबसे पहले मैंने एक वाटर बलून लिया है यहाँ पे और उसके ऊपर मैं दोनों लेटर्स लिख रही हूँ, अपर केस बी, लोअर केस बी, विच इज़ बिग लेटर्स, कैपिटल जिन्हें हम बोलते हैं, और स्मॉल लेटर्स। इनके ऊपर लेटर्स लिखकर आप लोग बच्चे से पूछ सकते हैं कि विच लेटर इज़ दिस या व्हाट इज़ दिस। तो बच्चा बताएगा कि एच है, आई है, जे है, जो भी लेटर आप उस पर लिख रहे हैं बच्चा बताएगा। या आपका बच्चा जिसमें ज़्यादा कंफ्यूज होता है आप वो ही पूछें। तो ये बहुत अच्छी, बहुत एक फ़न की तरह एक आपकी गेम हो जाएगी, बच्चों की एंजॉयमेंट हो जाएगी और बच्चे बोर भी नहीं होंगे ऐसे करते हुए। आप चाहें तो इसमें आप बच्चों से फोनिक्स भी पूछ सकते हैं। जैसे ए लिखा है तो ए का क्या साउंड होता है, या व्हाट इज़ द फोनिक साउंड ऑफ ए, लेटर ए। तो आप पूछ सकते हैं, तो बच्चा अपने आप बोलेगा ए एप्पल। तो इस तरीके से आप फोनिक्स भी पूछ सकते हैं। इससे क्या होगा कि बच्चे को बहुत जल्दी चीज़ें रिकॉग्नाइज होंगी और बहुत जल्दी पता चलेगा कि उसका जो लेटर का साउंड होता है वो बेसिकली क्या है, और बहुत क्लैरिटी आएगी बच्चे को जब बच्चा इस तरह की एक्टिविटी को खेल खेल में सीख जाएगा। मेरा बेटा अभी लोअर केस लेटर सीख रहा है, तो मैं उसकी और ज़्यादा प्रैक्टिस कराने के लिए ये लिख रही हूँ और ऐसे कर रही हूँ। अगर आपके बच्चे बड़े हैं, फर्स्ट में हैं या सेकंड स्टैंडर्ड में हैं, तो आप उस अकॉर्डिंगली बलून्स पे लिख सकते हैं। आप चाहें तो 2 लेटर्स के कुछ वर्ड्स अगर आप चाहते हैं, या 3 लेटर वर्ड्स आप चाहते हैं, तो आप वो भी बना सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, या नंबर्स भी आप लिख सकते हैं। अगर बच्चा किसी नंबर में कोई बच्चे को कन्फ्यूजन रहती है, यू कैन राइट नंबर ऑल्सो। तो ये एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है जिसमें बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे और बहुत ही जल्दी सीख जाएंगे। तो बेसिकली फ़न, मस्ती के साथ साथ पढ़ाई भी होती रहेगी, आपका काम भी होगा और बच्चे का भी काम होगा। तो आई होप आपको ये एक्टिविटी अच्छी लगेगी, और अगर आपको ये एक्टिविटी अच्छी लगती है, डू हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Where is F? Excellent. Now throw letter Z. Z. Very good. D. Very good. Excellent. Now E. 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 Elephant. E. Excellent. H. Very good. Very good. What is the phonic sound of H? H. 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 Ho.
Very good. What is this? A. Okay, now Q. Q, Q, Q. Yes. And Q, phonic sound? Q. Very good. Then last. What is that? Excellent, Advik. Bravo.